साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आज जो हम करने जा रहे हैं, यूनिवर्स का एक्सपेंशन, इस कंटेक्स्ट में डिफरेंट थ्योरीज और आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। और इस कंटेक्स्ट में नोबेल पुरस्कार, और ये नोबेल पुरस्कार के कंटेक्स्ट में एस्ट्रोनॉमी के जितने भी ये ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ये वर्ड्स न्यूज में रहते हैं, उन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। तो आज मैंने कम ही वो क्वेश्चन लिए हैं और उनको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, तो आपको बेटर समझ में आएगा कि कहां से वो क्वेश्चन पूछ रहा है और कितना माइन्यूटली जो है वह क्वेश्चन पूछ ले रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, द टर्म गोल्डीलॉक्स जोन is often seen in the news in the context of। अब ये जो क्वेश्चन है 2021-22 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जब हबल आपका रिटायर हो रहा है और 22 के लिए तो हो चुका होगा, और आपका जेम्स स्पेस वेब टेलीस्कोप जो है उसको रिप्लेस करेगा। जो हबल जो है, जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम और एक्सरे स्पेक्ट्रम में स्पेस की खोज कर रहा था, और इसका एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था ये गोल्डीलॉक्स जोन। अब ये क्वेश्चन जब 15 में आया था, ये तो वर्ड न्यूज में था, बट इस तरह के डिफरेंट वर्ड न्यूज में आते रहते हैं। ये वर्ड आपको बताएगा पीवाईक्यू कि आपको आगे कैसे पढ़ना है, क्योंकि यहां पर ये आपको ऑप्शन पहले पता ही नहीं है। जब आपको ये ऑप्शन पता होंगे तब आप इनको कट करके इस क्वेश्चन को कर पाओगे, बट आपने और हम में से ज्यादातर ने वो पढ़ा नहीं होता है। ऑप्शन है द लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, द रीजन इनसाइड द अर्थ लाइक प्लैनेट्स इन आउटर स्पेस, सर्च फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट इन आउटर स्पेस, सर्च फॉर मोर meteorites containing precious metals। अब यह देखोगे, इसके लिए तो आपका साइक मिशन है। अभी अगर यह वर्ड है तो अभी साइक मिशन चल रहा है, अगर वो पता है तो आप इसको हटा दोगे। फिर रीजन इनसाइड द अर्थ जिसमें शेल गैस नहीं, इसका ऑप्शन है सी। यहां पर हबल ने उन प्लेसेस की खोज की जहां संभवतः जीवन हो सकता है, जहां पर ऐसी कंडीशन, ऐसा एनवायरनमेंट मौजूद रहेगा कि ह्यूमन और लाइफ सरवाइव कर सकती। वो जोन थे, वो आपके थे गोल्डीलॉक्स जोन, सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर cited by the scientist as evidence or evidences for the continued expansion of यूनिवर्स का फॉर्मेशन 13.6 बिलियन ईयर्स एगो। और उसके बाद हबल ने कहा था कि यूनिवर्स एक्सपेंशन हो रहा है, और उसके लिए उसने हबल कांस्टेंट दिया था, बट एक्चुअली हबल कांस्टेंट नहीं है, ये मिसनोमर है। उसकी एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू क्या है यह अभी नहीं पता है। और हबल ने ये जो फिक्स कांस्टेंट दिया था, उसके बाद आइंस्टीन ने रिग्रेट किया था अपनी थ्योरी में। जो थ्योरी उसे कुछ और कह रही थी, परंतु उसने माना कुछ और था। उसी पर यूपीएससी ने 18 में क्वेश्चन पूछा है। यहां से यूनिवर्स कंटिन्यू एक्सपेंशन कर रहा है। इसमें ऑप्शन है डिटेक्शन ऑफ माइक्रोवेव इन स्पेस, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडशिफ्ट फिनोमिना इन स्पेस, मूवमेंट ऑफ एस्टेरॉइड्स इन स्पेस, अकरेंस ऑफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन इन स्पेस। अब यहां पर ये अभी आप JSWT लेके आ रहे हो, और JSWT माइक्रोवेव और रेडियो वेव स्पेक्ट्रम में अंतरिक्ष को देखेगा। बिकॉज हबल जो है विजिबल स्पेक्ट्रम में था, तो जो और ये लाइट्स आ रही है उनको वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अब अगर JSWT आ रहा है तो ये करेगा। तो अगर आपको JSWT पता है तो अभी आपके नॉलेज से आप इसको कहोगे नहीं, ये आपको फाइंड आउट करने में मदद करेगी। अब यहां पर एक फिनोमिना रेडशिफ्ट, अपने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा होगा, जहां अगर कोई ऑब्जर्वर आपकी तरफ अप्रोच कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जब दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये देखो, आपका यह है विबग्योर, जहां V फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है,
V की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो इसका एनर्जी है ज्यादा, जब हम जानते हैं E इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी। और जो आपका रेड स्पेक्ट्रम है, ये रेड है, ये आपका वायलेट है, इसका रेड का जो है फ्रीक्वेंसी कम होता है, लैम्डा इसका ज्यादा होता है वेवलेंथ। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो इसी को डिनोट करने के लिए रेड शिफ्ट फिनोमेना कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा हो रही होगी। तो यूनिवर्स अगर एक्सपेंड कर रहा है तो जो लाइट आपके पास आ रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होने लगेगी। उसी को डिनोट करते हुए ये रेड शिफ्ट फिनोमेना है, और ये है मोस्ट कॉमन वर्ड है एस्ट्रोनॉमी में। इसी तरह एक वर्ड है ब्लू शिफ्ट फिनोमेना, और इसी कंसेप्ट से आगे आकर कंसेप्ट क्वेश्चन बनते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग से। क्योंकि जब ये क्वेश्चन कर रहे हो तो इसी तरह की सिमिलर टर्म जब करंट में आ रही है हमें उसको पढ़ना है। क्योंकि 45 टू 55 के क्वेश्चन का जो रॉड ब्लॉक है, जो ब्लॉक है, मैक्सिमम क्वेश्चन एनवायरमेंट और साइंस वाले हैं, जहां जिसके कारण हम उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहे। और यही ऑप्शन यूपीएससी ने यहां दिया है, ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडशिफ्ट फिनोमेना इन स्पेस। अब जो डॉपलर है वो तो स्पीड के कारण है, और ये रेडशिफ्ट फिनोमेना है वो क्यों है, यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है तो ऑब्जेक्ट दूर जा रहे हैं तो उनसे जो लाइट आ रही है वो रेड की तरफ क्या होगी, शिफ्ट होगी। और यह भी एक एविडेंस होगा। थर्ड तो हो ही नहीं सकता, मूवमेंट ऑफ एस्टेरॉइड जो स्पेस में, उससे क्या हो रहा होगा, थर्ड हटा दो। अब ऑप्शन 1 सही है तो फिर आपका 2 भी सही होना चाहिए, और इस तरह है ऑप्शन इसका जो है ए। अब इस क्वेश्चन के बाद आपको क्या क्या रेड शिफ्ट फिनोमिना क्या है, ब्लू शिफ्ट फिनोमिना क्या है, ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या है, ग्रेविटेशनल माइक्रो लेंसिंग क्या है, हबल कांस्टेंट क्या है, फिर अभी कंटेक्स्ट में JSWT न्यूज में है तो वो कैसे इसको पता लगाने में मदद करेगा, वो सब कुछ हमें पढ़ना होगा। तो ये PYQ हमें पढ़ना क्या है वह बताएगा। अब इसी के सिमिलर यूपीएससी ने जो है ये 2018 में क्वेश्चन पूछा, कंसिडर द फॉलोइंग फिनोमिना, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, मैटर रैप्स इट्स सराउंडिंग space time, which of the above is or are the prediction of Albert Einstein's general theory of relativity, often discussed in media। आइंस्टीन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी 1905। 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1915 1916। और यह जो पार्ट है एस्ट्रोनॉमी के कंटेक्स्ट में जो है न्यूज में हमेशा रहता है, और उस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है यह ग्रेविटी को जनरलाइज्ड करती है, और मॉडर्न जो फिजिक्स है उसका यह बेस है। अब यह जब आइंस्टीन ने थ्योरी दी थी तो उसमें एक ऑब्जर्वेशन ड्राइव करते समय कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट आया था, जिसे जो है आइंस्टीन ने कहा कि यह कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो है जिसकी वजह से उस थ्योरी में नजर आ रहा था कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, बट आइंस्टीन ने माना कि यूनिवर्स इज नॉट एक्सपेंडिंग। वही कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट बाद में हबल कांस्टेंट, और उसी ने कहा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, तो उसको बाद में आइंस्टीन ने रिग्रेट किया था। थ्योरी कह रही थी कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, बट आइंस्टीन का मानना था कि नहीं ये सही नहीं है, जिसे बाद में उसने कहा कि ही वाज रॉन्ग बट थ्योरी वाज राइट। अब इसी पर माइन्यूटली ये क्वेश्चन पूछ लिया, और जब ये क्वेश्चन 18 में आया था तो आंसर सब लोगों का था 1 और 3, बट एक्चुअल में 2 भी है, क्योंकि थ्योरी कह रही है कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, और इसका आंसर है डी। और यह है फिनोमिना, और यह फिनोमिना तो कोर है आइंस्टीन की इस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, और यह जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको पढ़ना है, और इस पर यूपीएससी क्वेश्चन
पूछता है, और यह जब न्यूज में रहता है तो उसको आपको देखना होता है, क्योंकि अभी यहाँ टाइम नहीं कि वो पूरा पढ़ाया जाए, बिकॉज ये खुद हाफ एन आवर का टॉपिक है। और जनरली जो है द कोर की करंट क्लासेस में वो टॉपिक मैं लेता हूं, और इसमें आपको पार्ट बाय पार्ट जो है देखना होता है। ऐसा नहीं कि आपको पूरी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो एज ए कंप्लीट पीएचडी सब्जेक्ट है उसकी तरह पढ़ना है। जो न्यूज में जिस कंटेक्स्ट में वो क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से देखना है। और ये एरिया ऐसा है जो हमें सबसे टफ लगता है, बट अगर हम फोकस्ड वे में वो पूछ किस तरह रहा है, अगर उसको देखें तो आसानी से ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस वीडियो, एंड आपको बुकलेट जो है मिल गई होगी। अभी तक 3 बुकलेट आ चुकी है, जल्द ही सारी और बुकलेट जो है वो रिलीज हो जाएगी, जल्द ही वो रिलीज हो जाएगी। टेलीग्राम पर आप उसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून एट 5 o'clock, जब ये वीडियो डेली लगातार आपको 5 o'clock जो है मिल रहा है। थैंक यू।